हेलो एवरीवन। तो आज है आपका 10 फरवरी और यहाँ पर 10 फरवरी का आपका एसएससी जीडी का कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो क्वेश्चंस करवाने वाले हैं जो कि आपके पिछले सभी शिफ्टों में पूछे गए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि गुलाबो सपेरा नर्तकी किस नृत्य से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपका 2 से 3 बार पूछा गया है। गुलाबो बाई जो है कालबेलिया जात की प्रसिद्ध नृत्यांगना है और इन्हें गुलाबो सपेरा भी कहा जाता है। और यहीं कालबेलिया की बात करें तो कालबेलिया का आपका यह राजस्थान का यहाँ पर नृत्य है, जो कि आपका राजस्थान का लोक नृत्य। ये भी पूछा गया था कि कालबेलिया किस राज्य से संबंधित है, तो राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसे आपका 2009 में यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में भी शामिल किया गया। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ था कि राजस्थान के नृत्य कालबेलिया को किस वर्ष यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया। तो इस तरह से सारे फैक्टफुल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दूसरा है कि रेलवे में नैनो गेज की कुल लंबाई कितनी होती है। तो छोटे गेज को नैरो गेज या छोटी लाइन कहा जाता है और नैरो गेज रेलवे का वह ट्रैक होता है जिसमें दो पटरियों के बीच में आपकी बीच की जो दूरी होती है वह 2 फीट 6 इंच यानी लगभग 762 मिलीमीटर आपका होता है। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि एनएनपी का यहाँ पर और जीएनपी का आपका डिप्रिसिएशन से फॉर्मूला पूछा गया था। नेक्स्ट आपका ये था कि कोप जो 27 यानी कोप सीओपी 27 हुआ है कि भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो मिस्र के शर्म अल शेख में 6 से 18 आपका नवंबर तक सीओपी 27 का आयोजित किया गया। भारत की ओर से इसका जो आपका प्रतिनिधित्व है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया हुआ था। तो भूपेंद्र यादव इसका राइट आंसर है, जिसने सीओपी 27 में जो मिस्र में हुआ है आपका वहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है। और इसका मुख्य उद्देश्य आपका जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा में प्रयास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, जैसे क्वेश्चन आपका पूछा गया कि विपक्ष से राष्ट्रपति का उम्मीदवार कौन है। तो ये आपको जो क्वेश्चन है कल की शिफ्ट में भी पूछा गया यानी 9 फरवरी को। तो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में इस टाइम। तो द्रौपदी मुर्मू है जो भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी हुई है, इन्हें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। उन्होंने चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराया है, जिसका परिणाम आपका 21 जुलाई 2022 को घोषित किया गया था। तो यहाँ पर राष्ट्रपति से संबंधित आपके 4 से 5 क्वेश्चन जाने कितनी बार आपके रिपीट होते हैं। जैसे ये पूछा गया कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थी। तो उसका आंसर आपका झारखंड था। फिर ये पूछा गया कि ये किस नंबर की बनी है। तो ये 15वें नंबर की बनी है। अगला क्वेश्चन ये आया हुआ था कि किस मतलब विपक्ष का नेता इनका कौन था। यशवंत सिन्हा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मोस्टली यहाँ पर आप देखेंगे कि इससे इस तरह के जो क्वेश्चन हमने बताया ये 2 से 3 बार सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो रिपीटेड क्वेश्चन बहुत हैं। जैसे टोक्यो ओलंपिक भी आपका आया कि 2021 में ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक कौन से देश में हुए। तो टोक्यो ओलंपिक आपका टोक्यो यहाँ पर जापान का राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों का आयोजन 2021 में आपका किया गया था। इसी तरह शीतकालीन का भी पूछा गया। तो शीतकालीन आपका बीजिंग में हुआ है। तो यहाँ पर पूछा गया था कि 2022 का जो बीजिंग आपका शीतकालीन ओलंपिक था वो कहाँ पर हुआ, यानी तो उसका बीजिंग राइट आंसर था। तो ये आपके सारे रिपीटेड क्वेश्चन ही। जैसे भारत का 16वां अटॉर्नी जनरल आपका कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था जो आपकी स्टार्टिंग की शिफ्ट में पूछा गया। तो हो सकता है कि अभी स्टार्टिंग की शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन आए थे वो आपसे यहाँ पर पूछ लिए जाए लास्ट दिन। तो भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल आपके आर वेंकट रमणी है, जिसे 1 अक्टूबर से 2022 से 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। और यह भारत के 15वें आपके अटॉर्नी जनरल है। इसी की जगह 16वें हैं आपके, इसी जगह आपके 15वें भी पूछ लिए जा रहे थे कि 15वें कौन है। के वेणुगोपाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन मोस्ट फेवरेट है, आपका 10 से भी ज़्यादा बार आया हुआ है कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं और कौन से अनुच्छेद में हैं। तो वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं और 11वां जो आपका मौलिक कर्तव्य है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के में आपका 2002 में जोड़ा जाता है, जिन्हें के अनुच्छेद 51A में दिया गया है। और आपके मौलिक कर्तव्यों को स्वयं पर्यावरण, राज्य और राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपको हम यहाँ पर आप सुनिए बताना चाहिए। ये पूछा गया था कि आपका किस संशोधन के तहत आपका शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन इस तरह से पूछा गया। ये पूछा गया कि मौलिक कर्तव्य आपके कौन से भाग में है। तो 4A आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे ये पूछा गया यहाँ पर कि किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 51A यानी 51A राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ये पूछा गया कि आपके मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। तो आपका रूस हो जाएगा। तो मोस्टली क्वेश्चन यही हैं सारे। आपसे ये पूछा गया कि मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए। 1976 में आपका यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन होता है कि किस संशोधन में जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन।
कमीशन, उस समय प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे गए। किस समिति की सिफारिश पर किया गया, ये भी पूछा गया। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़े गए। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके वही सारे घुमा फिरा के पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ। तो चौसा का युद्ध आपका हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में लड़ा गया, जिसमें कि आपके शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। वहीं शेर शाह सूरी के मकबरे की बात करें तो आपके बिहार के सासाराम में स्थित है। ठीक है, तो ये आपका 1539 को चौसा में लड़ा गया था। तो इस तरह से जैसे ये मकर संक्रांति कब मनाया जाता है, आपका 3 से 4 बार क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि मकर संक्रांति कब मनाया जाता है। तो ये जो आपका है प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है और सर्दियों के मौसम में अंत में एक नए फसल की शुरुआत होती है। और इसका देश के अलग अलग हिस्सों में आपका अलग अलग तरीके से मनाया जाता है इसी दिन। जैसे कि आपका लोहड़ी पंजाब और आपके हरियाणा में मनाया जाता है, खिचड़ी आपका उत्तर प्रदेश और बिहार में मनाया जाता है। वहीं अगर पोंगल की बात करें तो आपको तमिलनाडु में पोंगल के नाम से मनाया जाता है, पतंग महोत्सव के नाम से आपका गुजरात में मनाया जाता है। तो इस तरह का आपका क्वेश्चन मोस्टली यहाँ पर पूछा गया है। तो क्वेश्चन रिपीटेड है, इसलिए आपके रिपीटिशन से बचने के लिए आप लोगों की एक पीडीएफ तैयार कर दी गई है। चलिए बात करते हैं उसके बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है यहाँ पर, तो आपकी यहाँ पर 48 नहीं आपकी 60 से भी ज़्यादा यहाँ पर शिफ्टें हो गई हैं, और जिनमें आपके 900 से नहीं 1000 से भी ज़्यादा आपके जीके जीएस के प्रश्न आपके पूछे जा चुके हैं यहाँ पर। यानी आपका 60 शिफ्टों का जोड़ लें तो 1200 प्रश्न होता है जो कि आपका, लेकिन कुछ क्वेश्चन हम लोगों को नहीं मिल पाते, तो ऑलमोस्ट आपके 1000 प्रश्न लगभग पूछे जा चुके हैं, जो कि हम लोगों को उन सारे क्वेश्चंस को मिलाकर हम लोगों ने यहाँ पर एक आपको लोगों के लिए पीडीएफ तैयार कर दी गई है। और जिसका जो न्यूनतम शुल्क है आपका मात्र 20 रुपये रखा गया। तो जिनका 13 फरवरी को एग्जाम है वो इस पीडीएफ को पूरा पढ़ लें। आपके 8 से 10 क्वेश्चन सेम इसी पीडीएफ से आने वाले हैं, तो 10 नंबर तो आपको ये पीडीएफ दे रहा है। तो आपको इस पीडीएफ को परचेज कर लेना, और परचेज करने के लिए आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको ये पीडीएफ दे दी जाएगी, जिसमें कि आपके 1000 तक प्रश्न दिए गए हैं। और आपको आई एम श्योर कि आपके 8 से 10 प्रश्न 13 फरवरी वाले को इस आपके पीडीएफ से मिलना है। तो जिनको आपको परचेज करना है परचेज करते रहिए, अपना कर लीजिए। बाकी मोस्टली बहुत सारे लोगों ने किया है, काफ़ी लंबा डेटा जिन लोगों ने लिया हुआ था, पिछले एग्जाम थे उन्होंने भी लिया। चलिए अब क्वेश्चन में अपने वापस चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन है देखेंगे कि झारखंड का आपका लोक नृत्य कौन सा है। तो आपका फगुआ नाच, मंडा नृत्य, भगतिया नृत्य, सोहराई नृत्य, दासाई नृत्य, सरहुल आपका मोस्टली कई बार पूछा गया है, कर्मा पूछा गया आपका, फगुआ नाच, और यहाँ पर आपका एक और यहाँ पर हो जाएगा नागे नाच। ये कुछ नृत्य हैं आपके जो मोस्टली आपका, सरहुल तो मोस्टली पूछा जाता है यहाँ पर, तो ये आपका पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपका देखिए हरित क्रांति से संबंधित आया हुआ था, और आपका 6, 7, 8 और 9 फरवरी को आपकी जितनी भी शिफ्ट में हरित क्रांति मोस्टली पूछा गया कुछ ना कुछ। तो हरित क्रांति की शुरुआत आपकी 1966 से 1967 में हुई थी, और इसे मेक्सिको के प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग ने विश्व में शुरू किया हुआ था। और भारत में हरित क्रांति सबसे पहले आपके पंजाब में शुरू होती 1960 के दशक में। और हरित क्रांति में राज्य में तेज़ी से कृषि का विकास किया, लेकिन अब इसे मंदी का सामना आपका कर रही है, वो अलग बात है। लेकिन ये पूछा गया कि भारत में इसका जनक कौन है, MS स्वामीनाथन हो जाएगा। हरित क्रांति के समय भारत के कृषि मंत्री कौन थे, C सुब्रमण्यम हो जाएगा। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा। नॉर्मन बोरलॉग को कौन सा पुरस्कार दिया गया हरित क्रांति के लिए, तो आपका नोबेल का शांति पुरस्कार आपको ऑप्शन में दिया हुआ था। तो इस तरह के जो क्वेश्चन मोस्टली आपसे इसी से पूछे जा चुके हैं। आपके किस दशक में आई थी, 1960 में शुरू हुई थी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन रिपीट आपके किए गए हैं। नेक्स्ट आपका था कि राज्यों में मंत्रियों का विभाग का बंटवारा कौन करता है। तो मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और यह निर्णय भी मुख्यमंत्री का अधिकार है कि किसी व्यक्ति को कैबिनेट और किसको राज्य मंत्री तथा किसको उपमंत्री बनाना है। मुख्यमंत्री को अपने मंत्रिपरिषद का विस्तार करने का अधिकार यहाँ पर दिया गया। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। जैसे आपका ये क्वेश्चन है कि जो विश्व व्यापार वाणिज्य को कौन नियंत्रित करता है। तो अगर विश्व व्यापार वाणिज्य की बात करें कि आपका नियंत्रित कौन करता है, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो आप लोगों को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है सपोर्ट के लिए हमारे, क्योंकि आपको हम यहाँ पर हर एग्जाम का हर शिफ्ट से रिलेटेड एनालिसिस देते हैं, और उसका पीडीएफ भी आपको आपका प्लेलिस्ट भी बना दिया जाता है कि आप आसानी से जाकर के वहाँ आप क्वेश्चन देख सकें। तो आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों को भी सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन प्रेस कर देना है, जिससे कि जैसे ही वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिले। और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उससे जुड़ जाएँ, तो वहाँ पर बाकी सारी अपडेट और आपको
आपको PDF शेयर की जाती है। चलिए क्वेश्चन आपका ये था कि विश्व व्यापार वाणिज्य को कौन नियंत्रित करता है, तो ये आपका WTO होता है, जिसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। और नागोजी ओंकाजा जो है इसकी वर्तमान में आपकी नागोजी ओंकाजा इसकी वर्तमान में एक महानिदेशक हैं, जो कि आपकी एक यहाँ पर बात करें तो पहली महिला और पहली अफ्रीकी, यानी ये पहली महिला, इससे पहले कोई भी WTO की महिला महानिदेशक नहीं रही और ना कोई अफ्रीकी इसका महानिदेशक रहा हुआ, तो ये पहली महिला और पहली अफ्रीकी रही हुई हैं। तो ये आपका 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये भी क्वेश्चन आपसे विश्व व्यापार संगठन से पूछा जा रहा था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके, जो आपको बताने का प्रयास किया जितना वीडियो में बता पाएँ। बाकी जिन लोगों का 13 फरवरी को एग्ज़ाम है, आप लोग PDF परचेज़ कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन आसानी से पढ़ सकते हैं जो भी आए हुए हैं। और आप लोगों को सपोर्ट के लिए सिर्फ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।